अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे तजर्बे से फायदा उठा लो। चैप्टर नंबर 9 स्टोइकियोमेट्री एक्सरसाइज हल कर रहे हैं हम इसकी। और ज्यादातर टीचर्स जो हैं वो मैंने देखा है वो एमसीक्यूज भी सिर्फ आंसर्स मार्क करवा रहे हैं बच्चों को और कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ आंसर्स याद कर लें। तो मेरा बेटा, चूंकि मैं आपकी बेहतरी चाहता हूँ, तो इसके जो एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 4 के, ये प्लीज इनकी मैंने डिटेल से वीडियोस आपको बनाकर तो दी हैं। आपने एमसीक्यूज हल करने सीखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक आंसर जिस पर आप टिक लगा रहे हैं वो आप क्यों लगा रहे हैं, उसको कैलकुलेशन, उसकी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने केमिकल या उन्होंने कोई भी डाटा बदली तो मेरा बेटा आप फिर तुक्के लगाओगे और तुक्के आप लोगों के गलत लगेंगे। मेरी बात फॉलो करके, और आपकी पूरी किताब एक तरफ, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज एक तरफ, इसकी एक्सरसाइज मस्ट करके जाइएगा। आपको लॉन्ग शॉर्ट या एमसीक्यूज में हेल्प मिलेगी, तो रिमेंबर दैट इसकी एक्सरसाइज मस्ट करनी है। ले जनाब, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, पेज नंबर 65 पर। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो लास्ट वाला है, वो है पेज नंबर 66 पर। तो पेज नंबर 66 पर क्वेश्चन नंबर 5 हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो अब इसके दो तरीके हैं बेटा। ये है कि कहता है हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा बेटा, रिवर्सिबल जो रिएक्शन है ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने जाओगे, जो कि इक्विलिब्रिया का जो चैप्टर है। अब मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने आपको चैप्टर नंबर 4 में ये क्यों दे दिया है, लेकिन इट्स ओके। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स नहीं बनते। ये देखो, आमतौर पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन ये होता है कि रिएक्टेंट्स अभी थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, एक वक्त आता है कि प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो बेटा, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां तो रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर चेंज हो गए ना प्रोडक्ट्स में। यहां ये होगा कि अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीशन को नहीं पहुंचते, और जब कंप्लीशन को नहीं पहुंचते तो उसके नतीजे में रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं। मतलब कि आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही मिलेंगे, और हम फिर इसको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की मौजूदगी को हम रिएक्शन मिक्सचर का नाम दे देते हैं। हम नाम दे देते हैं रिएक्शन मिक्सचर। अब मेरा बेटा, ये बहुत बारीक सवाल है कि आप प्रोडक्ट्स का मैस कैसे निकालोगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स का मैस किस तरह निकालोगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन में। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द masses of the products formed in the reversible reaction। तो बेटा जी, इसके 5 स्टेप्स हैं। ठीक है जी। तो पहला स्टेप है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है जी। नंबर 2 पर आपको जो एक गिवन मैस मिलेगा, आपको गिवन मैस ऑफ रिएक्टेंट्स मिलेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रिएक्टेंट्स का गिवन मैस मिलेगा। ठीक है, गिवन मैस। तो रिएक्टेंट्स का गिवन मैस मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर आपको उनका मैस दिया जाएगा। जब आपको उनका मैस दिया जाएगा तो जो नंबर 2 है, जो सेकंड स्टेप है, यू विल कन्वर्ट द गिवन मैस ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे। गिवन मैस ऑफ रिएक्टेंट्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है। अब इसको 2 स्टेप्स में कन्वर्ट किया जाता है। मैं थोड़ी देर बाद आपको एग्जांपल दूंगा, उसके अंदर मैं आपको ये सारे स्टेप्स जो है वो करके तो दिखाऊंगा। थर्ड स्टेप में आप करेंगे, जो थर्ड स्टेप होगा उसके अंदर यू विल डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप लिमिटिंग रिएक्टेंट डिटरमिन करोगे। देखो बेटा, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो तो एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो बहुत जल्दी जो है वो फिनिश हो जाता है, यानी रिएक्टेंट जिसकी मिकदार कम होती है वो जल्दी सारे का सारा यूज हो जाता है। अच्छा, अब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसके अंदर आप पहले ही बैलेंस कर लेते हो। जब आप बैलेंस कर लेते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सारा कुछ बैलेंस में है, तो कोई एक जल्दी नहीं खत्म होने वाला। तो ये एक खानापुरी होती है। डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस वाले जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं मिलता। रिमेंबर दैट, लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। तो जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसमें भी नहीं होगा, लेकिन ये स्टेप्स में मौजूद है। व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट द masses of the products formed in the reversible reaction,
आपको थर्ड स्टेप में ये लाजमी करना है, डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है? फोर्थ स्टेप में यूज मोल रेशो ऑफ रिएक्टेंट्स टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो फोर्थ होगा यूज मोल रेशो ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी थर्ड स्टेप में जो आपने, सॉरी सेकंड स्टेप में जो आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए हैं रिएक्टेंट्स के, आप उन्हें इस्तेमाल करके आप मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लोगे। ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप में आप मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से यू कैन फाइंड आउट मास इन ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मास इन ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं जी। अच्छा, अब अगर मैं क्लास 9th के लेवल को देखूं तो क्लास 9th के लेवल में ये 5 स्टेप्स ही अगर आप लिख दें तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि जनाब हम ये 5 स्टेप्स जो हैं ये आप याद कर लें कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन रिएक्टेंट्स के मैसेज गिवन होंगे। तो सेकंड स्टेप होगा कि फ्रॉम गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देन determine the limiting reactant and use the mole ratio of reactants to find out the moles of products, and last step the moles of products से आप mass in grams of products निकाल लो। लेकिन बेटा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, तो फिर यू हैव टू गिव एट लीस्ट 1 एग्जांपल फॉर इट। आपको एक एग्जांपल मस्ट देनी होगी। ठीक है, अब मैं इन स्टेप्स को यहां रखता हूं और अब हम एक जो है वो मिसाल से पढ़ लेते हैं। ले जनाब, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल जो मैं यहां लेने जा रहा हूं वो है कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस एमोनिया, के थोड़ी देर बाद एमोनिया वापस जाना शुरू हो गया किसमें? रिएक्टेंट्स में, दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। तो अब ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे तो दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं तो दैट इज रिवर्स रिएक्शन। तो जनाब जो पहला स्टेप है वो है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये मेरे स्पेलिंग्स को पता नहीं क्या हो जाता है, ये जरा स्पेलिंग ठीक कर लेना बैलेंस के। ठीक है, तो क्योंकि ना माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं इसलिए जरा थोड़ा सा गौर नहीं रहता स्पेलिंग्स पे। लो जी, तो रिएक्टेंट्स चेंज हुए प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट वापस चेंज हो गया रिएक्टेंट्स में। तो पहला है जी कि एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो लेट अस बैलेंस इट। यहां पर हाइड्रोजन 3 है और इधर जो है वो हाइड्रोजन 2 है। तो बेटा मैं देखूंगा कि वो कौन सा नंबर है जो 3 और 2 दोनों के टेबल में आता है, तो वो 6 है। तो मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर हाइड्रोजन 6 हो गया, 3 2 6, और यहां पर मैंने हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बैलेंसिंग होगी। ठीक है, नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन भी 2 एटम्स हैं। लो जी, सो वी हैव डन द फर्स्ट स्टेप। लो जी, दूसरा स्टेप गिवन मास। अब बेटा याद रखें कि जब आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन दी जाएगी तो क्वेश्चन के अंदर आपको मैसेज गिवन होंगे। तो आइए मैं इसके मैसेज निकाल रहा हूं, और सॉरी गिवन मैस लिख लेते हैं। फर्ज करें आपको क्वेश्चन के अंदर जो है गिवन मैसेज ये मिले हैं कि नाइट्रोजन के आपको 28 ग्राम्स मिले। ठीक है, ये गिवन मैस है, और आपको जो है वो हाइड्रोजन गैस का गिवन मैस जो है वो 6 ग्राम्स मिला है। डन। तो ये चीज इट विल बी इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया गया होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये आपको देंगे तो आपको प्रोडक्ट्स निकलेगा ना, क्योंकि हम लोग जो चीजें हैं उनको रिलेटिविटी में निकालते हैं। हमें रिलेशन में रिएक्टेंट्स कुछ दिए जाएंगे तो हम प्रोडक्ट्स निकालेंगे ना जी। तो जनाब अब जो सेकंड स्टेप है कि रिएक्टेंट्स के गिवन मास से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालेंगे? रिएक्टेंट्स निकालेंगे। तो आइए जी रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। लो जी, अब सबसे पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप है कि मैं यहां से मोलर मैसेज निकाल लूं, यहां मोलर मैसेज ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन निकाल लूं। चलो जी, तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो है, नाइट्रोजन का मास 14 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि नाइट्रोजन 2 अदद है, तो दिस इज 28 ग्राम पर मोल। अब आ जाओ, मैं मोलर मास ऑफ H2 निकालने लगा हूं, तो वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी यूं कर लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो हो जाएगा तो इक्वल्स टू 2 ग्राम पर मोल। इनके मोलर मैसेज आ गए। अब मैं सेकंड स्टेप में मैस इन ग्राम्स को किस में लेकर जा रहा हूं? गिवन मैस को मोल्स में। तो मेरा बच्चा इसका सेकंड स्टेप होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला बनेगा गिवन मैस
डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लें जी, तो गिवन मास नाइट्रोजन का कितना है भैया 28, और मोलर मास भी कितना है 28, तो बेटा 28 से कैंसिल हुआ, लो जी 1 मोल निकल आया। अरे वाह, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में भी जहां कुछ ना लिखा हो उधर 1 होता है, ये 1 मोल है, तो ये साबित हो रहा है। अब आ जाओ, ये था पहला हिस्सा नाइट्रोजन का। अब हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नहीं जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है अब मैं फाइंड आउट करने लगा हूं। तो वो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, अगेन गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है इसका 6, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना जी 2, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक निकला कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। डन, ये बिल्कुल ठीक निकला। तो ये वाला स्टेप क्यों हमने किया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक गिवन मैसेज क्या हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो जी हां सपोर्ट कर रहे हैं। हमने स्टेप 2 में ये सबूत हासिल कर लिया है कि ये था स्टेप 2 जिसमें हम गिवन मैच से नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं जो हमारी इक्वेशन से मैच हो गए। अब थर्ड स्टेप था जनाब, ये थर्ड स्टेप कि डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मेरा बेटा अब यहां पर ये इतने ग्राम्स नाइट्रोजन के लिए वाकई 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड थी, तो इसका मतलब कि ये दोनों ग्रामेज एक साथ खत्म होंगी जब क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, मतलब ये एक साथ सारे का सारा यूज हो जाएगा। तो इनमें लिमिटिंग फैक्टर कोई नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो अभी रिएक्शन हो रहा हो तो वो खत्म हो जाता है क्योंकि सामने वाला ज्यादा होता है, और वो यहाँ वो जो लिमिटिंग फैक्टर जो होता है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट सारी जो होता है उसकी मिकदार कम होती और सामने वाली की मिकदार ज्यादा होती। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की बजाय मिकदार ज्यादा थी और हाइड्रोजन की कम थी। लेकिन यहाँ पर जब वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो हमें पता लग गया है, नंबर ऑफ मोल्स भी पता लग गए हैं कि जनाब 28 नाइट्रोजन 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगी, एमोनिया बनाएगी। सो स्टेप 3 के मुताबिक देयर इज, स्टेप 3 के मुताबिक जो है वो आप लिखोगे कि देयर इज नो एनी लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये खाना पूरी है, ये आपको करनी होती है कि जनाब लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है जी कोई। अच्छा जी, अब चलते हैं जनाब स्टेप 4 की तरफ। यूज मोल रेशियोज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड फाइंड आउट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यार अब मेरी बात सुने ना, ये तो हमें इक्वेशन से भी पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। तो आपने क्या करना है, किसी एक रिएक्टेंट को उठा लेना है। तो स्टेप 4 में आपने किसी एक रिएक्टेंट को उठा लेना है कि जनाब 1 मोल ऑफ जो नाइट्रोजन है वो प्रोड्यूस कर रहा है कितना, इक्वेशन में कितने मोल्स है भाई, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया गैस। लें जी, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद आपने अब कर लेना है स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 में आपने ग्राम्स जो है वो निकालने हैं। और वो ग्राम्स कैसे निकलेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो है एमोनिया। तो अब आप लिखोगे जनाब मैस ऑफ एमोनिया इक्वल्स टू, आपने क्या देना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया कितने भैया 2, और उसका मोलर मास अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक नाइट्रोजन है तो 14 प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा जनाब 2 into 14 प्लस 3 कितने होते हैं जी, 14 15 16 17। ले जी, मेरा मैथ भी माशाल्लाह ही। तो यहां पर आ जाएगा जनाब 17 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होते हैं जी, 7 2s are 14, 2 1s are 2, तो 34 ग्राम्स इज दी आंसर। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया 34 ग्राम्स। ओके, तो ये सारा हमने अगर शॉर्ट आ जाए तो आपने सिर्फ 1 2 3 4 5 करना है, ये वाले स्टेप्स लिख देने हैं। और अगर बेटा लॉन्ग आ जाए तो स्टेप्स के साथ आपने इसकी जो है वो एग्जाम्पल करनी है। अब अपने जरा नोट्स बना लीजिएगा, हर स्टेप के नीचे उसकी वर्किंग लिखते जाएंगे तो बेहतरीन एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। डन। लें जी, इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब अगली वीडियो जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के मैं न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको करवा दूंगा, बाकी सारे बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स और उनके आंसर जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा। इसके साथ ही अफजल को इजाजत दीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।